हेलो दोस्तों, आंतरिक प्रवाह की नदियों से जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन है, घग्गर नदी राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ में। इसके अन्य नाम है सरस्वती नदी या दरस्वती नदी, सोतर नदी, नट नदी, राजस्थान का श्योक, मर्त नदी और हकरा नदी। हकरा नदी घग्गर नदी को पाकिस्तान में बोला जाता है। अगला क्वेश्चन 2 नंबर है, घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से सभ्यता स्थल स्थित है? घग्गर नदी के किनारे कौन कौन से सभ्यता स्थल स्थित है? तो कालीबंगा व रंग महल। आगे वाला क्वेश्चन, हरियाणा में गंगा टाइप हो गया, घग्गर नदी है ये। हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है? तो बनवाली सभ्यता। आगे वाला क्वेश्चन, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी एवं एकमात्र वह नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है कौन सी नदी है? तो घग्गर नदी। आगे वाला क्वेश्चन, घग्गर नदी के पार्ट को क्या बोला जाता है? घग्गर नदी के पार्ट को क्या बोला जाता है? तो आंसर है नाली। आगे वाला क्वेश्चन, कांतली नदी का कौन से जिले से उद्गम होता है? कांतली नदी का कौन से जिले से उद्गम होता है? तो सीकर जिले से उद्गम होता है। आगे वाला क्वेश्चन, कांतली नदी झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? कांतली नदी झुंझुनू को कितने भागों में बांटती है? तो 2 भागों में बांटती है। आगे वाला क्वेश्चन, कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? कांतली नदी के बहाव क्षेत्र को क्या बोला जाता है? तो तोराबाटी बोला जाता है। आगे वाला क्वेश्चन, गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो कांतली नदी के किनारे। 10 नंबर क्वेश्चन, कांकनिया नदी का उद्गम जैसलमेर जिले के कौन से गांव से होता है? तो कोटड़ी गांव से। कांकनी नदी का उद्गम जैसलमेर जिले से 27 किलोमीटर दूर कोटड़ी गांव से होता है। आगे वाला क्वेश्चन, कांकनी नदी को उद्गम स्थल पर कौन से नाम से जानते हैं? कांकनी नदी को उद्गम स्थल पर क्या नाम से जानते हैं? तो कांकनी नदी को उद्गम स्थल पर मसूरदी के नाम से जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो आंसर है कांकनी नदी। आगे वाला क्वेश्चन, साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? साबी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो सेवर की पहाड़ियाँ जयपुर से। अगला क्वेश्चन, जोधपुर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? जोधपुर सभ्यता कौन सी नदी के किनारे है? तो आंसर है साबी नदी के किनारे। आगे वाला क्वेश्चन, कौन सी नदी अपने विनाश लीला के लिए जानी जाती है? कौन सी नदी अपनी विनाश लीला के लिए जानी जाती है? तो वह है साबी नदी। आगे वाला क्वेश्चन, आंतरिक प्रवाह की उत्तर दिशा की ओर
जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? आंतरिक प्रवाह की उत्तर दिशा की ओर जाने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो साबी नदी। आगे वाला क्वेश्चन, लूणवा नामक स्थान कौन सी नदी के किनारे किनारे है जो जैनियों का धार्मिक स्थल है? लूणवा नामक स्थान कौन सी नदी के किनारे है जो जैनियों का धार्मिक स्थल है? तो वह नदी है मेंथा नदी। आगे वाला क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन है, मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? मेंथा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो आंसर है जयपुर। आगे वाला क्वेश्चन, रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? रूपनगढ़ नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो अजमेर से। अगला क्वेश्चन, सलेमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है? सलेमाबाद कौन सी नदी के किनारे स्थित है जो निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ है? तो आंसर हो जाएगा रूपनगढ़ नदी। आगे वाला क्वेश्चन, इक्कीस नंबर क्वेश्चन है, रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? रूपारेल नदी के किनारे भरतपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? तो वह बांध है सिकरी बांध। आगे वाला क्वेश्चन, मोती झील की जलापूर्ति कौन सा बांध करता है? मोती झील की जलापूर्ति कौन सा बांध करता है? तो सिकरी बांध। 23 नंबर क्वेश्चन है, भारत में भरतपुर में काकुंद नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भरतपुर में काकुंद नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वह बांध है बरेठा बांध। आगे वाला क्वेश्चन, विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? विराट सभ्यता कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो वह नदी है बाणगंगा नदी। अगला क्वेश्चन, बाणगंगा नदी पर जयपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? बाणगंगा नदी पर जयपुर में कौन सा बांध बना हुआ है? तो वह बांध है जमुआ रामगढ़ बांध। आगे वाला क्वेश्चन, भरतपुर में बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? भरतपुर में बाणगंगा नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो वह बांध है अजान बांध। आगे वाला क्वेश्चन, अजान बांध से कौन से अभयारण्य की जलापूर्ति होती है? अजान बांध से कौन से अभयारण्य की जलापूर्ति होती है? तो आंसर रहेगा इसका घना पक्षी अभयारण्य। ये 27 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। धन्यवाद।